दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर प्रभु श्री राम चाहते तो यह रामायण सिर्फ एक झटके में खत्म हो सकता था। तब आप लोग ये सोचेंगे ना कि हाँ, अगर प्रभु हनुमान जी को यह आदेश दे देते तो ये संभव था। ठीक है, मैं आपकी इस बात से तो एग्री कर लेता हूँ, मगर मैं कहूँगा ना, इसका और एक भी उपाय था जो कि अगर प्रभु श्री राम चाहते तो वो कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ड्रीम स्पार्कर चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। रामायण की इस छोटी सी कहानी को बताकर मैं आप लोगों को लाइफ की एक बहुत बड़ी सीख देने वाला हूँ। तो दोस्तों, कहानी ऐसे है ना कि माता सीता जी का हरण हो चुका होता है, और जब ये बात प्रभु श्री राम जी को पता चलती है ना, तो प्रभु श्री राम माँ सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। और इसी खोज के दौरान ना प्रभु श्री राम जी की मुलाकात हो जाती है सुग्रीव के साथ, हनुमान जी के बदौलत। हाँ, वही सुग्रीव जिसका भाई ना बाली था। बाली को तो आप लोग जानते ही होंगे। बाली को ब्रह्मा जी से एक वरदान की प्राप्ति हुई थी कि बाली के साथ जो कोई भी लड़ाई करेगा उसकी आधी शक्ति बाली के पास आ जाएगी। इसी कारण की वजह से ना बाली को हराना लगभग नामुमकिन हो चुका था, और बाली रावण को पहले ही हरा कर उसको अपनी काख में लेकर 6 महीने तक घूमता रहा। सोचो क्या प्रभु श्री राम अगर बाली से मित्रता कर लेते तो ये रामायण एक झटके में खत्म नहीं हो जाता। बाली तो पहले से रावण को हरा चुका था, वो तो रावण को फिर से बहुत आसानी से हरा देता, और इतने बड़े युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, रामायण एक झटके में पूरा खत्म हो जाता। मगर प्रभु ने बाली के साथ मित्रता ना कर सुग्रीव के साथ मित्रता की। इसका कारण क्या है जानते हो? नियत। सुग्रीव की नियत अच्छी थी और बाली की नियत खराब। बाली अपने छोटे भाई की स्त्री को लेकर अपने साथ रखा था। उसकी इसी खराब नियत की वजह से प्रभु श्री राम ने उसके साथ मित्रता नहीं की और बाली का वध भी किया, क्योंकि प्रभु श्री राम कहते हैं छोटे भाई की पत्नी, बहन, कन्या और पुत्र की स्त्री, ये चारों एक समान होते हैं। इन पर बुरी नज़र डालने वालों का वध करने से जरा भी पाप नहीं लगता। तो दोस्तों, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है ना, किसी चीज़ को जल्दी हासिल करने के लिए कभी भी बुराई का सहारा मत लेना, भले ही उसमें कितना ही देर क्यों ना लगे, मगर हमेशा सच्चाई का साथ देना, क्योंकि बुरे लोगों का अंत भी बहुत बुरा ही होता है। जैसे रावण को ही उठा लो ना, 4 वेदों का ज्ञानी ब्राह्मण, इतने बड़े सेना की टपरी, इतना होने के बावजूद भी वो अपने ही लंका में मारा गया। इसका कारण उसकी भी नियत साफ नहीं थी और उसका घमंड उसके सर पे सवार था। दोस्तों, बुरे लोग तो हर जगह मिलेंगे, चाहे वो जगह कितना भी बड़ा पुण्य भूमि क्यों ना हो, और अच्छे इंसान भी बुरे लोगों की नगरी में बहुत अच्छाई के साथ पल रहे होते हैं। जैसे श्रीलंका ही उठा लो ना, राक्षसों की नगरी थी, फिर भी वहाँ विभीषण जैसा राम भक्त बहुत आराम से रह रहा था। और प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या, जहाँ पे सब सज्जन रहते थे, वहाँ पे मंत्रा जैसे कपटी भी रहती थी। विभीषण की बात ना मानने पर रावण अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। सबसे बड़ा ज्ञानी होते हुए भी उसकी नीच हरकत की वजह से उसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। तो मित्रों, इस वीडियो के बदौलत मैं आप लोगों से बस एक ही संदेश देना चाहूँगा, चाहे कितना भी बड़े क्यों ना हो जाओ, कभी घमंड मत करना, और ना ही कभी कुछ पाने के लिए बुराई का साथ देना, क्योंकि स्वर्ग और नर्क ये सब एक्चुअली में कुछ तो होता नहीं। जो कर्म आप इस जन्म में करोगे उसकी भरपाई इसी जन्म में आपको करके जाना है। इसीलिए हमेशा सत्कर्म करो और खुद को भगवान के पास समर्पण कर दो। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से हमें बस यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ दो, चाहे परिस्थिति कितना ही विपरीत क्यों ना हो। सच्चाई का अंत हमेशा बहुत अच्छा ही होता है।